1 फरवरी 2026 इंडियन गवर्नमेंट का बजट अनाउंस हुआ। उस दिन स्टार्टिंग में मार्केट ऊपर गया, फिर गिरा। अगले दिन पिछले 25 सालों में 4% का गैप अप नहीं आया था, इतना बड़ा गैप अप हुआ। मतलब मार्केट ऊपर गया, फिर गिरा। आज तक अगर हम देखें तो मार्केट कोई एक पर्टिकुलर ट्रेंड में हमें नहीं दिखाई देता। कभी वो लगता है बुलिश है, कभी वो लगता है बेरिश है, कभी ब्रेकआउट दे देता है, फिर उसी ब्रेकआउट को वो फेल कर रहा है। और इस वक्त सबके दिमाग में एक ही सवाल है, क्या मार्केट पैनिक में है या मार्केट कुछ प्लान कर रहा है? न्यूज़ चैनल ये बोल रहे हैं कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी है। एक्सपर्ट ये बोल रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट के पॉलिसी का इम्पैक्ट है। रिटेल ये बोल रहा है बजट जैसे एक्सपेक्टेड था उस तरीके से नहीं आया। लेकिन मार्केट इतना ही अगर वीक है तो गिर क्यों नहीं रहा है? और अगर मार्केट इतना ही स्ट्रांग है तो चढ़ क्यों नहीं रहा? क्योंकि बजट के बाद प्राइस एक ट्रेंड नहीं देती है। बजट के बाद प्राइस डिलीवरी देती है। बजट के पहले मार्केट में एक रेंज बना हुआ था, अगर हम देख सके। ऊपर के साइड में एक रेजिस्टेंस बना हुआ था, नीचे के साइड में एक सपोर्ट बना हुआ था। अब सब लोग वेट कर रहे थे कि बजट आएगा, हमें एक क्लियर कट डायरेक्शन मिलेगी। बजट अनाउंस हुआ, प्राइस ने स्टार्टिंग में एक अपसाइड मोमेंटम दिया, यानी कि बुलिश मोमेंटम दिया। जो भी ब्रेकआउट ट्रेडर्स थे इस जगह पे, वो ब्रेकआउट देने के बाद उन्होंने एंट्री की। उनका स्टॉप लॉस कहां पे था? ये जो रेंज बनी हुई थी उसके नीचे, या मे बी जो ये छोटा मूव है इसके नीचे। मतलब मार्केट में बायर्स की एंट्री हो चुकी है। लेकिन फिर क्या हुआ? मार्केट रिवर्स हो गया। जिसने इस ब्रेकआउट के ऊपर एंट्री ले ली वो लॉस में आ गए। आसान भाषा में अगर मैं बताना चाहूं, रिटेल बाय कर रहा था, इंस्टीट्यूशंस उन्हें सेल कर रहा था। बजट ने मूव क्रिएट नहीं किया, बजट ने मार्केट में बायर्स को क्रिएट किया। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है, इसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बजट के बाद या अब तक मार्केट ट्रेंडिंग नहीं है। कभी वो ऊपर जा रहा है, कभी वो नीचे जा रहा है, और हर बार जो भी ब्रेकआउट आ रहा है वो फेल हो रहा है। कोई भी ब्रेकआउट आप देख सकते हो। इसका मतलब क्या है? एक रिटेलर क्या सोचता है? मार्केट कंफ्यूज है, ना वो ऊपर जा रहा है ना वो नीचे जा रहा है। लेकिन एग्जैक्टली यहां पे क्या हो रहा है? मार्केट यहां पे कंफ्यूज नहीं है। मार्केट एक जो मूव है वो कंप्लीट कर रहा है। जो मूव बजट के दिन स्टार्ट हुआ था वो मूव मार्केट कंप्लीट कर रहा है। इसे और आसान भाषा में अगर समझना है, तो जब एक स्ट्रांग मूवमेंट आता है उसके बाद ऑर्डर्स को मैच करना पड़ता है, या इंस्टीट्यूशंस को ऑर्डर्स को मैच करना पड़ता है। सेकेंड चीज, इम्बैलेंस को फील करना पड़ता है। प्रीमियम से डिस्काउंट में आना पड़ता है। आसान भाषा में, फास्ट मूव के बाद एक स्लो डिलीवरी होना चाहिए, और आप भी उसी में फंस रहे हो। इसलिए मार्केट अभी की सिचुएशन में हमें बोरिंग लग रहा है, एक डायरेक्शन लेस लग रहा है, एक ब्रेकआउट्स दे रहा है, लेकिन एक्चुअली में प्राइस की डिलीवरी हो रही है। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स बजट का वेट इसलिए नहीं करते कि पॉलिसी समझ ले, वो इसलिए वेट करते हैं क्योंकि बजट जैसे बड़े इवेंट्स में सब लोग एक डायरेक्शन में ट्रेड करते हैं, उनको पता है। और जब सब लोग एक डायरेक्शन में ट्रेड करते हैं, तभी तभी हमें अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड करना है।
और उसी में पैसा बनता है। इस वक्त मार्केट में पैनिक नहीं है, मार्केट प्लानिंग फेज में है। न्यूज़ डायरेक्शन कभी भी नहीं देती है। न्यूज़ मार्केट में लिक्विडिटी क्रिएट करती है। और अगर आपको ये लगता है कि बजट के बाद मार्केट रैंडमली चल रही है, तो आप सिर्फ ऊपर-ऊपर सरफेस देख रहे हो। लेकिन अगर आप समझना चाहते हो लेकिन आप समझना चाहते हो कि बजट के बाद से लेके अब तक मार्केट क्या डिलीवर कर रहा है, तो आपको प्राइस डिलीवरी समझना पड़ेगा। ये कोई पैनिक नहीं है, यहाँ पे प्राइस की डिलीवरी चल रही है। पिछले अगर 10 या 12 साल का अगर आपने डेटा चेक कर लिया, तो आपको प्राइस की डिलीवरी किस तरीके से होती है, वो बहुत आसान तरीके से समझ में आएगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी भी यूज़फुल लगे, तो आप प्राइस डिलीवरी करके कमेंट डाल सकते हो, या आपने बैक टेस्ट करके देख लिया और आपको ये प्राइस डिलीवरी समझ में आ गई, तो भी आपको कमेंट करना है प्राइस डिलीवरी। और जिनको भी ये वीडियो पसंद आया, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।